जोरू का गुलाम तेनालीरामा की कहानी। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेवराय व तेनालीरामा दरबार में बैठकर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी तेनालीरामा ने महाराज से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर रहते हैं। तेनालीरामा की यह बात राजा को बिल्कुल पसंद न आई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर तेनालीरामा भी अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच में एक आदेश जारी करवाना होगा। वह आदेश यह था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी, उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करानी होगी। राजा तेनालीरामा की इस बात पर तैयार हो गए। अगले ही दिन प्रजा के बीच घोषणा कराई गई कि अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है तो उसे दरबार में आकर तेनालीरामा के पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था, देखते ही देखते तेनालीरामा के पास ढेरों मुर्गियां इकट्ठी हो गई और सैकड़ों मुर्गियां महल के उद्यान में घूमने लगी। अब तेनालीरामा राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठी हो गई है कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं, इसलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी जब महाराज तेनालीरामा की बात से सहमत नहीं हुए तो तेनालीरामा ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक दिन तेनालीरामा महाराज के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहे तो क्या मैं आपका रिश्ता वहां पक्का कराऊं? यह सुनते ही राजा चौंक उठे और बोले, तेनालीरामा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 महारानियां उपस्थित है। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो मेरी खैर नहीं होगी। यह सुनकर तेनालीरामा ने तपक से उत्तर दिया, चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास 2 मुर्गियां जमा करा ही दीजिए। महाराज तेनालीरामा का ऐसा उत्तर सुनकर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी समय वापस ले लिया। कहानी से सीख। तेनालीरामा की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं। ज़रूरत है तो बस तेनालीरामा की तरह चतुराई से अपना पक्ष रखने की। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, जोरू का गुलाम। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।